नमस्कार। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। इस वीडियो में हम आज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर एंड पार्टनर्स कमीशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर्स अकाउंट। तो यहाँ पर ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके माध्यम से हम इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। तो ये है हमारे दो पार्टनर हैं, सरिता एंड वंदना वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर ₹4 lakh and ₹3 lakh respectively. The firm started business on April 1st, 2016 according to the partnership deed. Every year ₹50,000 or 10%, whichever is more, will be donated for providing school fees of special able children. Interest on capital is to be allowed at 12% per annum and interest on drawing is to be charged at 10% per annum. Salary is to be paid to Sarita ₹10,000 and Vandana ₹15,000 per month. The profit for the year ended March 31st, 2017 was ₹6 lakh. The drawings of Sarita and Vandana were ₹2 lakh and 2,50,000 respectively. Interest on drawing amounted to ₹10,000 for Sarita and ₹12,500 for Vandana. You are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. तो हम इस क्वेश्चन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम दोनों तरह से बनाएंगे, इसमें फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से भी। तो यहाँ पर चलिए अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर प्रॉफिट, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया था, ये 6 लाख रुपए। अभी ये क्वेश्चन आपके पास में जरूर होना चाहिए, जब तक क्वेश्चन आपके पास में नहीं होगा तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इसके बाद में इसमें लिखा गया है ट्रांसफ़र करना है हमें डोनेशन के लिए प्रॉफिट का 10%, यानी 6 लाख का 10% इन्होंने इसमें बताया गया है, जो कि हमारा बनता है 60,000। लेकिन इन्होंने कहा है कि 50,000 और 10% विच एवर इज मोर, तो यहाँ पर ये 60,000 हमारा ज़्यादा है, 60,000 हमने यहाँ पर ये लिख दिया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 12% दी गई है। सरिता की जो कैपिटल है वो 4 लाख रुपीज़ है और वंदना की 3 लाख रुपीज़ है। इन्होंने 12% रेट बताया, तो 12% से यहाँ पर ये निकाल लेंगे। आप ये कैलकुलेशन अलग से वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ करें, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 48,000 और 36,000 आप इनको इनर कॉलम में लिख के जोड़ कर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जगह कम थी, इसलिए हमने सीधा यहीं पर लिख दिया है। और सैलरी, सरिता की सैलरी 10,000 रुपीज़ यहाँ पर बताई गई है, लेकिन ये पर मंथ है, ये ध्यान रखना। कई बार हम इसे सीधा लिख देते हैं तो ये सवाल गलत होने के चांसेस बन जाते हैं वहाँ पर। और वंदना की 15,000 पर मंथ, तो यहाँ पर ये 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम एनुअल निकालने के लिए। ये हमारी आ जाती है 1,20,000 और ये हमारी आ जाती है 1,80,000। इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हमारे 3 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसमें दिया गया है ये 10% से, लेकिन अगर कैलकुलेट करके अगर पहले दे दी है तो फिर हम उसे अपनी तरफ से कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो कैलकुलेट की हुई है वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 10,000 और ये है 12,500, ये हमारे आ जाएंगे 22,500। ये लीजिए, ये इस तरीके से हमारा सवाल हो जाता है। अब इनका आप टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा 6,22,500, 6,22,500। यहाँ पर जो बैलेंस बचा है 1,78,500। और ये जो बांटा गया, जो प्रॉफिट को बांटा गया है, ये कैपिटल के रेशो में बांटा गया। जैसे इसमें इन्होंने बोला है तो कैपिटल हमारी 4 लाख है, 3 लाख है, तो ये प्रॉफिट को हम 1,78,500 को 4/7, ये हमारा आ जाएगा 1,02,000।
और इसी तरह से वंदना कैपिटल है 1,78,500 का हम 3/7 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 76,500। इस तरह से ये हम कैपिटल अकाउंट में इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसी सवाल में यहीं पर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए ये हमने कैपिटल अकाउंट पहले से बना लिया, जिससे कि आपका थोड़ा सा टाइम बच सके और बात भी समझ में भी आ जाए। यहाँ पर बाय बैंक, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया, अगर पहले से बिजनेस चल रहा होता तो यहाँ बाय बैलेंस BD लिख दे, लेकिन यहाँ पर ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहाँ पर हम 4 लाख बाय बैंक लिखेंगे, 4 लाख एंड 3 लाख। और सैलरी जैसे कि आपने अभी कैलकुलेट की थी 1,20,000 सरिता की और 1,80,000 वंदना की आई थी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा 48,000 हमारा सरिता का था और 36,000 हमारा वंदना का आया। जो प्रॉफिट बचा था वो हमने बांट लिया इनके कैपिटल रेशो में, जैसे कि इन्होंने बताया गया था क्वेश्चन में, और ये था 1,02,76,500। इधर हम ड्राइंग्स भी लिख देंगे। ये ड्राइंग्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते, इसको सीधा कैपिटल अकाउंट में ही लिखा जाता है। ये हमारे 2 लाख रुपीज़ एंड 2,50,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट की थी अभी, ये कैलकुलेट करके उन्होंने खुद ही दी हुई थी क्वेश्चन में, ये 10,000 एंड 12,500। अब इनका बैलेंस निकाल दीजिए, पहले निकालते थे, और ये हमारा आ जाएगा टू बैलेंस CD। इनका टोटल आ गया हमारा 5,92,500 और इनका टोटल आ गया 6,70,000। 6,70,000 ये हमने यहाँ लिख दिया, और 5,92,500 हमने इधर लिख दिया। इनको जब घटा के बैलेंस निकालेंगे तो ये 3,30,000 और ये आ जाता है हमारा 4,60,000। तो इस तरीके से हमारी क्वेश्चन हो जाता है, आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बार क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड दिया होता है। अब फिक्स्ड में क्या करेंगे, केवल हम इस एक एंट्री को अलग लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल में, बाकी सारी हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो उसके लिए 2 अकाउंट खोलने होते हैं हमें, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। ये हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अब देखते हैं हम, यहाँ पर ये मैंने पहले ये कर दिया क्योंकि ज़्यादा फर्क इसमें कुछ है नहीं, केवल 2 अकाउंट बनाने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने केवल 4 लाख जो बाय बैंक आया था ये लिखा है। अगर कोई स्थायी रूप से इस कैपिटल को निकाल लेता है या कोई एडिशनल कैपिटल लगाते तभी हमारी एंट्री होती है। एडिशनल कैपिटल लगाते तो बाय बैंक यहाँ पर कर देंगे, और अगर कोई निकाल ले जाता है तो टू बैंक, स्थायी रूप से अगर निकालते हैं तो। अदरवाइज जो बाकी सारी एंट्री थी हमारी वो हमने अलग कर ली, यानी एक एंट्री अलग की और बाकी सारी जो एडजस्टमेंट थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली वो हमने एक दूसरे करंट अकाउंट में कर दी। जैसे यहाँ पर सैलरी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनका हमने बैलेंस निकाल लिया। अब यहाँ पर जो बैलेंस आएगा ये 60,000 और 30,000, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 4 लाख और 3 लाख है, और ये 60,000 और 30,000 ये हमारे करंट अकाउंट के बैलेंस है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें अकाउंट बनाने पूछे। कई बार क्वेश्चन में अकाउंट की जगह जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाती है। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री भी पूछ जा सकती है, बिल्कुल सिंपल है वही। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट को हम किस में ट्रांसफर कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। तो इसी तरह से अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हमारी हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पहली एंट्री हमारी हो जाती है। दूसरी एंट्री हमारी बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने 11th क्लास में भी की थी। क्या एंट्री करते थे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाती है इसकी। और साथ में इसको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, उस समय हम प्रॉफिट एंड लॉस से इसे बंद करते थे, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बंद करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री हो जाती है। इसी तरह से सैलरी के लिए भी यहाँ पर, क्योंकि ये हमने पेमेंट कैश पेमेंट नहीं कर रहे यहाँ पर, उनकी कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाएगा। ये हमारे प्रॉफिटों का हिस्सा है, तो प्रॉफिट हमारे किस में जुड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट में जुड़ते हैं। तो ये सैलरी भी हमारे प्रॉफिट का हिस्सा है, ये भी हमारे किस में, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जिसकी सैलरी हो उसी कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। अगर ए की सैलरी है तो एज कैपिटल अकाउंट में, बी की सैलरी है तो बीज कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पर फिर इसको भी हम सेम उसी तरह से बंद कर देंगे, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी हो या कमीशन हो, कुछ भी हमने जो अगर पार्टनर को कोई रेमुनरेशन दिया है, तो अगर कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन कर देंगे यहाँ पर। यानी ये चाहे कमीशन हो हमारा, चाहे सैलरी हो, दोनों चीज़। अब अगर रिजर्व है वो हमें ट्रांसफ़र करना है, उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, उसको सीधा हम कहाँ पर कर देते हैं, ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ली जाती है, तो इससे क्या उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। कैश में नहीं लेते ना, ये चीज़ हम कैश में देते ना कैश में देते, बस ये हमारे प्रॉफिट के हिस्से हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाते हैं, इससे हमारी कैपिटल अकाउंट कम होती है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगला ड्राइंग्स अकाउंट की, ड्राइंग्स अकाउंट को हम जब निकालते हैं बिजनेस में से कोई पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स की एंट्री हमारी होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक जो भी आपने लिखना है, कैश अकाउंट। अब ये ड्राइंग्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लेते, क्योंकि ये पैसा निकाल लिया गया है, इससे कैपिटल कम होती है। 11वीं क्लास में भी हमने कैपिटल में से इसे लेस करते थे ड्राइंग्स को, यहाँ पर भी हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। और उसके लिए एंट्री क्या होगी, जब कैपिटल में से कुछ लेस करनी होती है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, जिससे कैपिटल कम होती है, और कैपिटल अकाउंट में जोड़ना हो तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर ये सीधा कैपिटल अकाउंट में हमारा चला जाएगा, यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल, कोई पार्टनर हो गया, टू ड्राइंग्स अकाउंट। ध्यान रहे, इसको ड्राइंग्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डालते हैं, ये विशेष कर ध्यान रखने की चीज़ है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे जो, अब बाकी जो कुछ डिविजिबल प्रॉफिट भी बच जाता है, ये सारे प्रॉफिट के हिस्से, हालांकि ये देने के बाद में जो प्रॉफिट बच जाता है उसे वो अपने बताए गए अनुपात में बांट लेते हैं। तो इसके लिए हमारी यही एंट्री हो जाएगी, यानी P&L एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट ही होगा, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इस तरह से हमारी एंट्री हो जाए। ध्यान रहे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस नहीं हो सकता, ये प्रॉफिट ही हो सकता है या ये बराबर हो सकता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, यानी कमीशन को हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, या तो पार्टनर्स का कमीशन हो या हमारा मैनेजर का कमीशन हो, उसकी हमारी क्या तरीका है उसे कैलकुलेट करने के। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, एक बार इसे पढ़ लें, अगर ये आपके पास में क्वेश्चन होगा तभी ये आसानी से समझ में आते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दिया, एक बार आप इसे या तो स्टॉप करके, वीडियो स्टॉप करके आप इसे लिख लें अपने पास में, अगर ये आपके पास क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन है तो आप उसे देख लें। यानी A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। इनका जो रेशो 3:2 है, विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2015। ये ठीक है, जिनकी दोनों कैपिटल दी गई है। ईच पार्ट एंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा। ये हमारे बिल्कुल अभी तक तो वही सवाल है,
जैसे कि हमने पिछला वाला सवाल किया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट में आप लिख देंगे। ए इज इंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग। अच्छा, यहाँ पर 10% कमीशन लिखना तो हमें पता है कि उसके डेबिट में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके लिए सवाल समझाया गया कि कैलकुलेशन हम प्रॉफिट का ये कमीशन का कैसे करते हैं। तो 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले लेकिन इंटरेस्ट को घटाने के बाद में। तो जो हमें यहाँ पर ये प्रॉफिट दे रखा नीचे, इसमें से इंटरेस्ट को घटा देंगे, बाकी जो आएगा उस पर सीधा 10% हम निकाल लेंगे। एंड बी इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन घटाने के बाद में और ये इंटरेस्ट भी घटाने के बाद में, तब ये 8% निकाला जाएगा। तो इसकी एक विधि है, वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतने ये हमें यहाँ पर दिया गया। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैनेजर कमीशन या पार्टनर को कमीशन को निकालने की देखिए दो तरीके हैं, वो दो तरीके से दिया मिलेगा आपको। अब वो कैसे कैसे निकालते हैं पहले मैं ये समझा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेकर के। मान लीजिए यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट दिया गया 1,10,000 और कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग लिखा हो या ना लिखा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बी का कमीशन लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ऐसा कमीशन लगाने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है उस पर 10% निकाला जाता है। पहली दशा में कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें जो फार्मूला है वो हमारा जैसा हम बचपन से पढ़ते आए हैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ये अब छठी सातवीं क्लास में भी आपने इस तरह से निकाले होंगे परसेंटेज, तो यहाँ पर ये परसेंटेज उसके हम निकाल लेंगे और ये आ जाता है हमारा 1,10,000 इंटू रेट हमें कितना दिएगा 10% अपॉन 100 11,000। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं कैसे भी, ये आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया गया हो या बिफोर ना भी लिखा गया हो तो भी आप यही रेट इसी तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर आफ्टर लिख दिया है तो फिर सवाल हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। आफ्टर का मतलब अब यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो है हमारा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी इस प्रॉफिट के ऊपर सीधा 10% नहीं है, ये इसके में से 10% घटाने के बाद जो राशि आएगी उस पर 10% है। तो अब इसे निकाल कर देखते हैं हम। एक 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 यानी, और ये निकालिए इसे, जब इसे काटेंगे ये हमारा आएगा 10,000। अब देखिए क्या जैसे उन्होंने बताया था क्या सवाल वैसे ही है ये कि 1,10,000 हमारे क्या था प्रॉफिट था, 10,000 हमने कमीशन घटा दिया। अब जो कमीशन घटाने के बाद में प्रॉफिट बचता है 1 लाख रुपीज, ये इसके ऊपर 10% है, इसके ऊपर 10% नहीं है बल्कि इसके ऊपर 10% है। ये निकाल के देख लीजिए, इसका 10% 10,000 से आएगा। तो जैसे उन्होंने कहा था कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, ये जो हमारा 1 लाख रहा है ये आफ्टर 10% जो कमीशन ऑफ चार्ज करने के बाद, और इसके ऊपर ये 10% ये निकल जाता है। लेकिन इसको मैनेजर के कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, उसको हम यहाँ पर जैसे नेट प्रॉफिट दिया गया है ये 1,10,000 का, ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि मैनेजर कमीशन ये फर्म का खर्चा है, किसी लाभ का बंटवारा नहीं है, ये कहते हैं। अब देखिए, अब उस क्वेश्चन को हम इसमें करते हैं। वो क्वेश्चन का करने का तरीका वैसे सेम वही है। अब इतना तो हमने पहले सीख लिया था कि नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं, इस साइड में लिख देते हैं, हमने लिख दिया 3,75,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हमें पता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं हम, इसके डेबिट में लिखते हैं। ये हमने लिख दिया 50,000 और 25,000 कैलकुलेट कर लिया है। 5 लाख के ऊपर 10% से हमारे 50,000 बना, 2,50,000 के ऊपर 10% से हमारा 25,000, इस तरह से 75,000 हमारा इंटरेस्ट बन जाता है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना हमें कमीशन, ये जो क्वेश्चन समझाया जा रहा है ये कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए समझाया जा रहा है। बाकी चीज़ आपको पता है कि नेट प्रॉफिट इधर लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और जो बाकी प्रॉफिट बच जाता है उसमें बांट लेते हैं। ये चीज़ आप पिछले क्वेश्चन में अभी कर लिया हमने, लेकिन वहाँ पर अब कैलकुलेट करना है हमें इसको प्रॉफिट को। अब ये हमारे पास में टोटल जो प्रॉफिट है 3,75,000 है, लेकिन एक के लिए बोला गया है कि आफ्टर इंटरेस्ट, जैसे कुछ क्वेश्चन में बोला सेम वैसे करते चले जाइए, सवाल निकलता चला जाएगा, अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कुछ जोड़ घटा नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है 75,000, ये घटा दिया। इसके बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो बच गया कितना 3 लाख, और इन्होंने कहा है कि 3 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट बचता है उस पर 10% लगाना है। तो कमीशन हमारा कितना हो जाएगा
ये हमारा आ गया आफ्टर इंटरेस्ट, और इस पर भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो ये केवल हम सीधा सीधा 10% यहाँ पर निकाल लेंगे, ये आ जाता है हमारा 30,000। और ये 30,000 हमारा कहा ए के कमीशन में यहाँ पर लिख दिया जाएगा, एज कमीशन 30,000। अब बी का निकालते हैं। बी में कहते हैं जो हमें ये प्रॉफिट दिया गया है 3,75,000, इसमें से एक इंटरेस्ट भी घट जाए, इंटरेस्ट हमें पता है 75,000, ये घटा दी, ये भी घट जाए, ये बचा था 3 लाख। और फिर इन्होंने कहा सभी तरह के कमीशन घट जाएं, तो एक कमीशन, ए के कमीशन की तो हमें पता है, ए का कमीशन हमें पता है, वो पहले तो वो आप घटाई दीजिए, ये लो। अब ये रह जाता है 2,70,000, इसमें शामिल है बी का कमीशन। अब बी का जो कैलकुलेट करना है बीज कमीशन, वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे देते हैं तो हमने जैसे अभी बीज कमीशन मैनेजर कमीशन में कैलकुलेट किया था, सेम फार्मूला वही 2,70,000 इंटू 8/108, यहाँ 8% इन्होंने बताया आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग हमने पहले बताया सीधा रट के रखना है इस बात को, जहाँ भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ जाए वहाँ पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना है। आप इसे काट दीजिए, ये आ जाएगा 2 और ये 27, ये काटने के बाद हमारा आ जाता है 20,000। ये 20,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये हो गया हमारे 50,000। अब आगे वही पिछले वाला सवाल है, इसमें ज़्यादा हमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। 375,000, 375,000, यहाँ पर ये बच जाएगा हमारा 2,50,000। और इन्होंने जो भी इसमें रेशो दे रखा है, 3-2 का रेशो दिया गया, तो इसे 3-2 में हम बांट देंगे। 3-2 जब बांटेंगे तो ये हमारा 1,50,000 और 1 लाख रुपीज़ ये आ जाएगा। 3:2, 2,50,000 को 3:2 में बांट देंगे, यानी इसका 3/5 और 2/5, 3/5 ए का, 2/5 बी का। इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चन है ये भी निकल जाता है। इसमें हमने सीख लिया कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब इस एक चीज़ और हम सीख लेते हैं यहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट। यानी अगर पार्टनर्स का लोन पर इंटरेस्ट है या उनको रेंट दिया गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं माने जाते। ये हमारे फर्म के खर्चे होते हैं, अन्य खर्चों की तरह, जैसे हमने किसी बाहर के व्यक्ति को पे किया गया हो, तो ये प्रॉफिट पर चार्ज माना जाता है। इसलिए दोनों ही चीज़ें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो केवल 2 चीज़ें अलग होंगी, बाकी सारा सवाल जो हमारा पिछले जैसा ही होगा। अब यहाँ पर दिया गया है 2 पार्टनर, जैसे कि एक बार इसे देख लीजिए, क्वेश्चन भी आपके पास में, इसे उतार लीजिए, इसे स्टॉप कर लीजिए इसको वीडियो को, और पहले इसे लिख लीजिए। Rahim and Sudesh, the 2 partners with a capital of rupees 1,50,000 and 1,40,000 on 1st April 2016। तो ये इनका बैलेंस दिया गया है। एग्री टू appropriate the profit of the firm on the following terms: interest payable on capital 5%, Rahims will be entitled to salary rupees 500 per month, interest on partners loan at the rate of 10% per annum, interest on drawing is charged 5%, Sudesh will get commission 1% on sale during the year, Rahim entitled to rent rupees 25,000 per annum for his premises, the net profit of the firm before charging above items was rupees 1,80,000। ये हमारा प्रॉफिट है। इसमें 2 चीज़ शामिल है, यानी कि ये पार्टनर्स का जो लोन पर इंटरेस्ट है ये वाला, ये भी इसमें शामिल है, और यहाँ पर जो रेंट है प्रीमिसेस का, ये भी इसमें शामिल है। तो इन दोनों चीज़ों को पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इन दोनों को घटा लेंगे, जो बाकी बचेगा वो फिर पहले जैसा सवाल बन जाएगा। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर बाय रहीम एंड सुदेश वाज रुपीज 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। सेल ऑफ द फर्म 7 लाख, लोन एडवांस बाय सुदेश ऑन 1 अक्टूबर 2016, यानी कब दिया गया है 1 अक्टूबर। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो हमारे 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने के उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी अब हम करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट ये दिया गया हमारा 1,80,000, ये हम सिंपली लिख देंगे इसमें। और दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% से 6/12, यानी 6 महीने निकालेंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने बन जाते हैं। तो ये हम जब निकालते हैं तो ये आएगा हमारा 5,000 रुपीज़, 5,000 हमने यहाँ पर लिख दिया।
और रेंट जो रहीम का वो पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर हमें 25,000 रुपीज़ का। अब ये देख लीजिए हमारा कितना प्रॉफिट है। ये एक्चुअल में नेट प्रॉफिट ये है हमारा। हमने ये दोनों चीज़ नेट प्रॉफिट में घटाई नहीं थी ये सोच करके ये पार्टनर के, लेकिन वास्तव में हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके प्रोविजन के अनुसार इंटरेस्ट ऑन लोन और जो रेंट अगर है किसी पार्टनर को देना है तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, यानी कि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट माने जाते हैं, लाभों पर प्रभार माने जाते हैं। और ये आ गया 1,50,000। अब ये जो प्रॉफिट है ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी 1,50,000। अब बाकी सवाल कुछ नया नहीं है, बिल्कुल पुराने जैसा सवाल था, सेम उसी तरह का सवाल है। अब इसे आप आराम से बड़े कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जो हमने ये कैलकुलेट कर ली है। ये हमारे 40,000 और 30,000 यहाँ पर इंटरेस्ट थी। ये रहीम की 40,000 थी और सुदेश की 30,000 थी, ड्राइंग्स थी। इनके ऊपर हमें इंटरेस्ट लगाना है 5% से, लेकिन इसकी अगर डेट ना दी गई हो या ये कैलकुलेट ना करके दिया गया हो, डेट ना दी गई हो, तो हम फिर 6 महीने का लगाते हैं इसे। ये हमारा हो जाता है 1,000 रुपीज़। और यहाँ पर ये भी हम 6 महीने के निकालते हैं, 6/12 ये आ जाता है हमारा 750। इस तरह से इंटरेस्ट निकल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहीम और सुदेश, रहीम की जो है वो 1,50,000, इस पे हम कितना निकाल देंगे, वही जो इन्होंने दे रखा 5% का दिया तो 5% निकाल लेंगे, और ये हमारा हो जाता है 1,500। सुदेश की 1,40,000 है तो 1,40,000 हम मिले, इसको भी हमने 5% निकाल लिया, ये आ जाती है हमारी 7,000। तो इसको सवाल को आराम से आप कर सकोगे, कोई इसमें आपको समस्या नहीं आएगी। सैलरी दी गई है 500 की, तो ये हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ये मंथली है, हमने ईयरली निकालनी है। ये हमारा 6,000 और सुदेश का जो कमीशन है वो 7 लाख रुपीज़ की हमारी सेल दी गई है, और 7 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया, और इनका 1% निकालना 1/100, ये 7,000 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा निकल गया। अब इसमें भी आपको कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। बस ये जो क्वेश्चन हमने किया इसका पर्पज़ केवल हमारा ये दिखाना था कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पिछले क्वेश्चन में भी की हुई हैं, तो इसमें ज़्यादा ये आ जाता है हमारा 1,24,250, और ये आ जाएगा प्रॉफिट, जैसे पहले डालते थे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी रहीम और ये सुदेश। ये इसमें प्रॉफिट कुछ दिया नहीं है, रेशो नहीं दे रखा प्रॉफिट का क्या रेशो है, तो इसको हम बराबर बराबर बांट देंगे। 125 और 62,125, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनका कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।